गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते बच्चों। मेरा नाम योग्यता राजपूत है। आज मैं आप लोगों को बिहारी जी के दोहे पढ़ाने वाली हूँ। आइए हम बिहारी जी के दोहे पढ़ने से पहले बिहारी जी के बारे में जान लेते हैं कि बिहारी जी कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी कौन सी रचना थी। चलिए बिहारी जी का जीवन परिचय देखते हैं। बिहारी जी का जन्म 1595 ईस्वी को ग्वालियर के पास वसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग बिहारी जी का जन्म 1603 में भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आचार्य केशव राय था। ये एक भाई और एक बहन थे। जब बिहारी जी 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में भी आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। इन्होंने स्वामी नरिहर दास से संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया। बिहारी का विवाह मथुरा के किसी एक माथुर ब्राह्मण कन्या से हुआ। बिहारी जी के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने अपने भतीजे निरंजन को गोद लिया था। बिहारी जी के गुरु स्वामी वल्लभाचार्य जी थे। बिहारी जी रसिक जीव थे। इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। इनका स्वभाव विनोदी और व्यंग प्रिय था। 1663 ईस्वी में बिहारी जी की मृत्यु हो गई। बिहारी जी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें इनके लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। उन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ही ली है। बिहारी जी के रचना सतसई के बारे में कुछ यूं कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जीव नाविक के ही तीर, देखत में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ऐसे तो बिहारी जी की मात्र एक ही रचना सतसई है, लेकिन सतसई के माध्यम से ही बिहारी जी ने हमें बहुत कुछ सीख दी है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक, नायिका या नायिकी की वे चेष्टाएं जिन्हें हाव भाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज भाषा है। वह साहित्यिक है। उनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है। आइए हम बिहारी जी के दोहे को देखते हैं। बिहारी जी के दोहे। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मानो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। कहलाने एकत वसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन शौकियों, दीरघ दाघ निदाघ। वतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, शौ करे भौहन हसे, देन कहे नट जाए। कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सब बात। बैठ रही अति सघन बन, पैठ सदन तन माहा, और देख दोपहरी जेठ की, छाहों चाहत छाहा। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लज्जात, कहियो सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। प्रगट भये दुजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरो क्लेश सब, केशव केशव राय। जप माला छापे तिलक, शरण एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। इस प्रकार बिहारी जी के दोहे भिन्न भिन्न विषय से संबंधित हैं। उनके दोहे छोटे हैं, परंतु प्रत्येक दोहे में गहन विचार छिपा है। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहे में सभी प्रकार की छटाएं हैं, जिनका सार इस प्रकार है। आइए हम दोहे के माध्यम से जानते हैं। तो हम बिहारी जी के पहले दोहे को देखते हैं। सोहत ओढ़े
पीतु पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमन शैल पर आता प्रयो प्रभात। पहले दोहे में कवि ने भगवान श्री कृष्ण के सावले सलोने रूप का मनोहारी वर्णन किया है। शोहत मीन्स होता है अच्छा लगता है, ओढ़े मीन्स ओढ़ा हुआ, पटु मीन्स वस्त्र, सलोने मीन्स सुंदर, मानो मीन्स मनो, नीलिमन शैल मीन्स नीली मणि नामक पर्वत, आतप मीन्स धूप, पीतु मीन्स पीला, श्याम मीन्स श्री कृष्ण, गात मीन्स शरीर, पर्यो मीन्स पड़ा हो। ये हम दोहे के अर्थ को देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रभात। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। वे इस वेश में दिव्य आभा प्रदान करते हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। काव्य भाव सौंदर्य देखते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से नायक की अनुपम शोभा का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण अपने सुंदर सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। इस वेश में वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हो। ध्यान दीजिएगा कि इस दोहे में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार की छटा सर्वत्र विद्यमान है। मानो नीलमन शैल पर में ध्यान देना कि मानो नीलमन शैल पर में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर जनिजानो मनिमानो आदि शब्द का प्रयोग होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोहे की भाषा सरस, मधुर और लालित्यपूर्ण ब्रज भाषा है। हम बिहारी जी के दूसरे दोहे को देखते हैं। कहलाने एकत वसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाग निदाग। दूसरे दोहे के माध्यम से बिहारी जी ने गर्मी में वन को ऐसा तपोवन बना दिया है कि हिरन, बाघ, सांप और मोर जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के शत्रु होते हैं वे भी इकट्ठे बैठे हैं। मीन्स एकत्र, वशत मीन्स रहते हैं, अहि मीन्स सांप, जगतु मीन्स संसार, तपोवन मीन्स जहाँ तपस्वी रहते हैं, दीरघ दाग मीन्स भयंकर गर्मी, निदाग मीन्स ग्रीष्म ऋतु, कहलाने मीन्स व्याकुल, मयूर मीन्स मोर। चलिए दोहे का अर्थ देखते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि कहने को कहलाने एकत वसते अहि मयूर मृगबाग। बिहारी जी कहते हैं कि कहने को सांप और मोर व मृग और बाघ एक दूसरे के शत्रु होते हैं, स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के शत्रु होते हैं। मोर सांप को देखते ही मार डालता है, बाघ मृग को देखते ही अपना भोजन बना लेता है। लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण सभी आपसी शत्रुता को भूलकर गर्मी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सभी इकट्ठे रह रहे हैं। दोहे का भाव देखते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन करते हुए कहा है। वे कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसे जीव जिनके मध्य हमेशा शत्रुता रहती है, हमेशा बैर भाव रहती है, वे भी आपस में शत्रुता को भुलाकर एक साथ निवास कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि समस्त वन जो है मित्रता से तपोवन बन गया है। इसका एकमात्र कारण अत्यधिक गर्मी है। ध्यान दीजिएगा, दोहे की भाषा सरस, मधुर और लालित्यपूर्ण ब्रज भाषा है। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का, और साथ ही साथ मयूर, मृग और दीर्घ दाग में अनुप्रास अलंकार है। जगत तपोवन शौकियों में उपमा अलंकार है। चलिए हम बिहारी जी के तीसरे दोहे को देखते हैं।
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शौ करे भौवन हंसे, दैन कहे नट जाए। अपनी तीसरी दोहे में बिहारी जी गोपियां श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में उनकी बांसुरी छिपा देती हैं। इस प्रसंग का मनोहारी चित्रण करते हैं। बतरस मीन्स होता है बात करने का आनंद, लाल मीन्स कृष्ण, धरी मीन्स रख दी, लुकाए मीन्स छिपा कर, भौवन मीन्स भौहों से, नट जाए मीन्स इनकार करती हैं, शौ करे मीन्स सौगंध खाती हैं। बतरस शब्द का अर्थ होता है बातें करने का आनंद। गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक देर तक बातें करना चाहती हैं। इस प्रकार उन्हें श्री कृष्ण के समीप रहने का अवसर भी मिल जाएगा। इस बातें करने के लालच में क्या करती हैं कि श्री कृष्ण की मुरली जो है छिपा देती हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और शौ करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। कहने का अर्थ है, दोहे का अर्थ देखिए कि गोपियां श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में उनकी मुरली को छिपा देती हैं, और जब वो अपनी मुरली वापस मांगते हैं तब वो क्या करती हैं, कसम खाती हैं कि उसने उनकी मुरली नहीं चुराई है। साथ ही वह अपने भौहों से हंसकर यह भी बता देती हैं कि यह शरारत उसी ने की है। नायिका ऐसा व्यवहार इसलिए करती है ताकि कृष्ण उससे बातें करें और इसी बहाने उनके समीप आए। आइए हम इस दोहे की व्याख्या को देखते हैं कि प्रस्तुत दोहे में गोपियों की सरस प्रेम लीला और शरारतों का वर्णन है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में गोपियों ने उनकी बांसुरी को छिपाकर रख ली है। एक और श्री कृष्ण के सामने बांसुरी न चुराने का सौगंध खाती हैं, तो दूसरी ओर भौहों से हंसकर संकेत भी दे देती हैं कि मुरली उन्हीं के पास है। जब कृष्ण उनसे बांसुरी देने के लिए कहती हैं, तब वो साफ इनकार कर देती हैं कि बांसुरी उनके पास नहीं है। उन्हें इस बारे में पता नहीं है। गोपियां ऐसा व्यवहार इसलिए करती हैं ताकि कृष्ण उनसे अत्यधिक देर तक बातें कर सकें और उनके समीप रहें। प्रस्तुत दोहे में संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है। लालच लाल में ला वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। दोहे की भाषा सरस मधुर लालित्यपूर्ण ब्रज भाषा है। चलिए हम बिहारी जी के चौथे दोहे को देखते हैं। कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही से बात। कहत मीन्स होता है कहता है, रीझत मीन्स रीझ जाता है, खीझत मीन्स खींच जाती है, लजियात मीन्स लज्जा जाती है, भरे भवन में लोगों से भरा हुआ भवन, नैनन मीन्स आंखों से, नटत मीन्स इनकार करती है, खिलत मीन्स प्रसन्न हो उठती है। चौथे दोहे में बिहारी जी ने नायक व नायिका का सगे संबंधियों से घिरे होने पर नेत्रों से वार्तालाप का बाखूबी चित्रण किया है। चलिए हम दोहे का अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में नायक सगे संबंधियों से घिरे होने के बावजूद भी इशारों द्वारा नायिका से प्रणय निवेदन करता है, जिसका मनोरम चित्रण है। कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। कवि कहते हैं कि नायक जो है अपने सगे संबंधियों से घिरे होने के बावजूद भी नायक ऐसे अवसर पर आंखों के संकेत से नायिका से प्रणय निवेदन करता है कि नायिका तुरंत मना कर देती है। नायक नायिका के मना करने के ढंग पर प्रसन्न हो जाता है। उसकी प्रसन्नता देखकर नायिका खींच जाती है। तब दोनों की आंखें मिलती हैं और परस्पर स्वीकृति मिलने पर दोनों के चेहरे प्रसन्नता से खिल जाते हैं। नायिका लजा जाती है। इस प्रकार अनेक सगे संबंधियों से भरे भवन में नायक और नायिका नेत्रों के संकेत से बातें कर लेते हैं।
प्रस्तुत दोहे में दोहा छंद का कुशल प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस का वर्णन है, भाषा सरस मधुर और लालित्यपूर्ण है, ता वर्ण की आवृत्ति तथा भरे भवन में भाव वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। चलिए हम बिहारी जी के 5वें दोहे को देखते हैं। बैठ रही अति सघन वन, पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाहो चाहत छाह। 5वें दोहे में जेठ मास की दोपहरी का भीषणता का चित्रण किया गया है। सघन मीन्स घना, पैठी मीन्स प्रवेश करके, सदन तन मीन्स भवन के तन के भीतर, जेठ मीन्स गर्मी का महीना, चाहती मीन्स चाहती है, अति मीन्स बहुत, माह मीन्स अंदर, छाहो मीन्स छावे। चलिए हम दोहे का अर्थ देखते हैं कि बैठ रही अति सघन वन, पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की, छाह चाहत छाह। जेठ मास की भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि प्रचंड ताप के कारण बाहर जाने की अपेक्षा घर में ही गर्मी का निवारण करना चाहिए। कवि कहते हैं कि बाहर कहीं भी छाया तक नहीं दिखाई देती, ऐसा लगता है कि मानो छाया को भी छांव की आवश्यकता महसूस होने लगी है। तब वह भी घने जंगलों में जाकर बैठ गई है। बाहर कड़ी धूप है, सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होने के कारण छाया भी दुबक कर बैठ गई है। वृक्षों की छाया, घरों की छाया अपने घेरों से बाहर नहीं आ पाती है, भीतर ही रहती है। इस प्रकार जेठ की दोपहरी का अत्यंत मनोरम वर्णन है। इसमें गर्मी की भीषणता का भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। छाया का मानवीकरण हुआ है। तेज धूप के कारण छाया भी छाया के नीचे छिपना चाहती है। ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, दोहे छंद का प्रयोग हुआ है और यह इसमें उत्प्रेक्षा व अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। छाहो चाहत छाह में उत्प्रेक्षा अलंकार है और सघन वन सदन तन, देख दोपहरी अनुप्रास अलंकार है। हम बिहारी जी के 6वें दोहे को देखते हैं। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहियो सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। 6वें दोहे में बिहारी जी वियोगी नायिका के असमंजसपूर्ण स्थिति का भावपूर्ण वर्णन करते हैं। कागज मीन्स होता है कागज, लजात मीन्स लाज आती है, कही है मीन्स कह देगा, यो मीन्स हृदय, हिय मीन्स दिल की। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहियो सब तेरे हियो, मेरे हिये की बात। आइए हम दोहे का अर्थ देखते हैं। दोहे के अर्थ को देखते हैं। नायिका अपने विरह दुख को लज्जावश दूत द्वारा अपने प्रियतम तक नहीं पहुंचा पाती है। दूसरी ओर बहुत प्रयत्न करने पर भी बहते आंसू, पसीने और कांपते हाथों के कारण उस दुख को कागज पर नहीं लिख पा रही है। इसलिए वह कहती है कि इस प्रिय से कहती है कि मेरे दुख को तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे विरह में जो स्थिति आपके हृदय की है, आपके विरह में वही स्थिति मेरे हृदय की है। घायल की गति घायल ही जानता है। उक्ति के अनुसार इस विरह पीड़ा को शब्दों की अपेक्षा हम दोनों हृदय से अनुभव कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि नायिका कागज पर संदेश लिखना तो चाहती है, लेकिन आंसू और पसीने के कारण, कपकपाहट होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती है। पत्र लिखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं, जिनसे वह लिख नहीं पाती है। और नायक को यह अनुभव करवाते हुए कहती है कि इस समय जो स्थिति मेरी हृदय की है, कहती है कि कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात। जो मेरी हृदय की स्थिति है वो कागज पर लिखते हुए बनती नहीं है, और संदेश कहने पर भी मुझे लज्जा आती है। बस आप इतने में ही समझ जाइए कि जो स्थिति इस समय मेरे हृदय की है वही स्थिति आपके हृदय की है।
और मेरे हृदय की बात को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन हुआ है। दोहा छंद का कुशलता पूर्वक प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण का समावेश है। संक्षिप्त सरस और कोमल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अतिशयोक्ति व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। हम बिहारी जी के 7वें दोहे को देखते हैं। प्रगट भये दिव्य राज कुल, सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरो क्लेश सब, केशव केशव राय। 7वें दोहे के माध्यम से कवि चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण व उसके पिता दोनों उसके सभी कष्ट को दूर करें। प्रगट भय मीन्स प्रकट हुआ, द्विज राज मीन्स ब्राह्मण चंद्रमा, शुभस मीन्स अपनी इच्छा से, हरो मीन्स दूर करो, केशव मीन्स कृष्ण, केशव राय मीन्स केशव राय बिहारी के पिता का नाम, कुल मीन्स परिवार, क्लेश मीन्स कष्ट। चलिए हम दोहे का अर्थ देखते हैं। द्विज राजकुल के 2 अर्थ होते हैं, ब्राह्मण कुल और चंद्रमा कुल। कृष्ण के प्रसंग में उन्होंने कहा है कि आप चंद्रवंश में पैदा हुए हैं और अपनी इच्छा से ब्रज प्रदेश में आ गए हैं। कृष्ण आप मेरे पिता केशव राय तुल्य हैं, आप मेरे कष्ट दूर करें। और पिता केशव राय के प्रसंग में ब्राह्मण कुल का अर्थ लिया गया है। दोहे के माध्यम से कवि अपने पिता और भगवान श्री कृष्ण को एक साथ अपना संरक्षक मानते हुए कहते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता अपनी संतान की दुख स्वभाव से ही हरने वाला होता है। कवि ने भक्ति के कर्म को पहचानते हुए पिता के मनोस्थिति के अनुरूप दुखों को हरने के लिए केशव से निवेदन किया है कि आप चंद्रकुल के यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं, अपनी इच्छा से ब्रज में वास किए हैं, हे केशव मेरे कष्ट को दूर करो। प्रस्तुत दोहे में भक्ति रस का वर्णन हुआ है, भावानुकूल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है और दोहा अलंकारों से अलंकृत है। द्विज कुल केशव राय में श्लेष अलंकार है। केशव भगवान पिता केशव राय रूपक अलंकार है। केशव राय में अनुप्रास अलंकार है। चलिए हम बिहारी जी के 8वें दोहे को देखते हैं। जप माला छापे तिलक, शरण एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामो। जप माला मीन्स होता है मन के से राम नाम जपना, छापे मीन्स राम नाम का छापा धारण करना, एको मीन्स एक भी, मन काचे मीन्स कक्षा मन, वृथा मीन्स बेकार, राचे मीन्स प्रसन्न होता है, कामो मीन्स काम, साचे मीन्स सच्चा। 8वें दोहे के माध्यम से बिहारी जी बाहरी ढोंग, आडंबर, दिखावे और अपेक्षा मन में बसे राम की भक्ति द्वारा कार्य पूर्ण होने का वर्णन किया है। चलिए दोहे का अर्थ देखते हैं। बिहारी जी कहते हैं कि ढोंगी मनुष्य बड़े बड़े तिलक लगाकर राम नाम का छापा धारण करके सारे शरीर पर कई प्रकार के चिन्ह बनाकर इस प्रकार इस बात का दिखावा करते हैं कि ईश्वर इससे उन्हें प्राप्त होता है, पर ईश्वर तो सच्ची भक्ति से प्राप्त होता है। दोहे का अर्थ। प्रस्तुत दोहे में कवि ने भक्ति के बाह्य आडंबरों की निंदा करते हुए सच्चे मन से ईश्वर की आराधना पर, पूजा पर बल दिया है। कवि कहते हैं कि ऊपरी दिखावा, ढोंग आदि करने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। बनावटी भक्ति करना व्यर्थ है। माला जपना, शरीर पर चंदन का छाप लगाना, माथे पर तिलक लगाना, ये सब बिहारी दिखावे मानते हैं। इनसे प्रभु की भक्ति नहीं मिलती है। प्रभु तो केवल सच्चे मन से जप करने वाले को मिलते हैं। जिनके मन में प्रभु के प्रति सच्ची भावना या आस्था ही नहीं है, वह व्यर्थ के आडंबरों में भटकते रहते हैं। वे ही इन सब व्यर्थ के कर्मकांडों में लगे रहते हैं। राम तो सच्ची भक्ति देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं।
प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का कुशलता पूर्वक प्रयोग हुआ है। निश्चल भक्ति अभिव्यक्ति की गई है। साचे राचे रोम में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह दोहा उपदेश परक दोहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियो बनाते रहेंगे।